नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार महासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण दर्शितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह बहुत ही सुंदर उपकारी रचना। सम्यक दर्शन उसकी चर्चा चल रही थी। सम्यक दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा भी की जा रही थी। सम्यक्त्व की प्रशंसा ही नहीं, सम्यक्त्व की प्रशंसा के साथ साथ सम्यक्त्व की महिमा भी बताई जा रही थी। और सम्यक्त्व की महिमा बतलाते हुए इतना कह दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम सम्यक्त्व होता है। जिसके जीवन में सम्यक्त्व होता है वही जीव अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करता है। इन तीनों में से एक भी यदि मिस हो गया, एक भी यदि माइनस हो गया, तो फिर यह जीव मुक्ति की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं है। जंगल में विचरण करने वाले अंध, पंगु और आलसी जीवों की चर्चा की। अंध, पंगु और आलसी जुदे जले दवलोए, ये पंक्तियाँ रत्नत्रय पूजन की पंक्तियाँ हैं। ये ध्यान रहे। हमारे विजय भाई हैं, दादर रहते हैं, उन्होंने बराबर सुनते हैं और मुझे स्पेशल फ़ोन करके कहा कि पंडित जी ये पंक्तियाँ तो रत्नत्रय पूजन में आई है, तो बराबर आप लोग उपयोग में रखें। रत्नत्रय की पूजन हम सब अनेक प्रसंगों पर करते ही हैं, उसकी ये बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। और इसका मूल आधार तत्वार्थ राजवार्तिक है, जहाँ आचार्य अकलंक देव ने इस रत्नत्रय में तीनों की उपयोगिता को साथ में होने पर ही बतलाया है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो चारित्र के मार्ग से मोक्ष चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो ज्ञान मार्ग से मोक्ष चले जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तो अकेले श्रद्धा है भैया, श्रद्धा है भैया, श्रद्धा के दम पर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ कहना चाहते हैं अकेले श्रद्धा नहीं, अकेला ज्ञान नहीं, अकेला चारित्र नहीं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एकता जहाँ होगी वहाँ निर्वाण की प्राप्ति होगी। देखिए, इसी संबंध में आज अनेक आगम प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा बतला रहे हैं, अद्भुत अद्भुत महिमा बतला रहे हैं सम्यक दर्शन की। आप सुनेंगे, शब्द देखेंगे आचार्यों के, तो आचार्यों के शब्द देख देख करके ही चित्त में प्रसन्नता होगी कि कितनी सुंदर बात कही जा रही है। पेज नंबर निकालिए 85। संयम प्रकाश ग्रंथ
85 नंबर का पेज, कहा भी है, यहाँ से चल रहे हैं हम लोग। आत्मानुशासन 15 नंबर का श्लोक है और क्या कह रहे हैं? शम बोध व्रत ममलम तपसाम, क्या? शम बोध व्रत तपसाम पाषाण सेव गौरवम पुंस है पूज्यम महामणिरिव तदेव सम्यक्त्व संयुक्तम। ओह, क्या कह रहे हैं भाई साहब? आत्मानुशासन गुणभद्र आचार्य का लिखा हुआ एक ग्रंथ है और गजब बात कह रहे हैं। सुनो, इंद्रियों का निरोध कर लो, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी आचरण पालन कर लो और कैसे भी तपश्चरण कर लो। क्या कह रहे हैं? कितने शब्द हुए? इंद्रिय निरोध। अरे अरे, चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं, अरे मैं देखता नहीं हूँ, मैं सुनता नहीं हूँ व्यर्थ की बातें, मैं बिना मतलब के काम नहीं करता, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। खाने पीने में संयम कर लिया, भोगने में संयम कर लिया, त्याग कर लिए, वैराग्य में जीवन जी रहे हैं, पांचों इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्ति हो गई है। ये कह रहे हैं यहाँ पर इंद्रिय निरोध, ज्ञान और आचरण और तपश्चरण यदि सम्यक्त्व रहित हो, क्या कहा? यदि सम्यक्त्व रहित हो तो ये पत्थर की तरह भारी है। क्या क्या गजब कह रहे हैं। आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य कह रहे हैं यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो कितना भी तपश्चरण करो पत्थर की तरह है, धरती पर भार हैं। क्या कितना कठोर भाषा में बात कर रहे हैं। दौलत राम जी ने इन्हीं का हवाला देकर के कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान कह दिया। इस बिन करनी दुखकारी, सम्यक दर्शन के बिना समस्त करनी दुख प्रदान करने वाली है। आचार्यों के वचन है भाई साहब। गुणभद्राचार्य लगभग 1000 वर्ष पहले हुए हैं, 1000 वर्ष पहले। बहुत कठोर चरणानुयोग का ग्रंथ है, बहुत पहले चलाया था हमने, बड़ा गजब का ग्रंथ है, लेकिन सुंदर चर्चाएं हैं। इंद्रिय निरोध, ज्ञान, आचरण और तप यदि सम्यक्त्व रहित हो, माने बिना सम्यक दर्शन के आप कुछ भी करो, आचरण पालन कर रहे हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण पालन कर रहे हैं, दुपट्टा ओढ़ रखा है, जमीन पर सोते हैं, कठोर आचरण का पालन करते हैं, व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं, तो ये पत्थर की तरह भारी है। किंतु यदि ये ही सम्यक्त्व सहित हो तो महामणि की तरह पूजनीय है। लो क्या कह रहे हैं, कहाँ पत्थर और कहाँ बहुमूल्य मणियाँ। ये कह रहे हैं यदि ये सम्यक दर्शन के बिना है तो पत्थर के समान हैं, और यदि ये सम्यक दर्शन के साथ में हैं तो बहुमूल्य मणियों के समान हैं। तो वैल्यू किसकी है? वैल्यू आचरण की नहीं है, वैल्यू तपश्चरण की नहीं है, वैल्यू ज्ञान की नहीं है, वैल्यू इंद्रिय निरोध की नहीं है, वैल्यू है साथ में सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यदि साथ में था, क्या सम्यक दर्शन यदि साथ में था तो देखो आप बहुमूल्य है, और सम्यक दर्शन को हटा दो फिर देखो आप जरा इसकी क्या कीमत है। बोले कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक उसी तरह से है जिस तरह से 1000 में एक का महत्व है, ठीक उसी तरह से है जिस तरह से बादाम और बादाम के छिलकों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब वे ही छिलके साथ में होते हैं, बादाम के साथ में होते हैं, तो बहुत महंगे हो जाते हैं। यदि 500-700 रुपये किलो, आइडिया नहीं है मुझे कुछ भी, यदि इतने रुपए किलो छिलके सहित बादाम खरीद करके ला रहे हो तो जितने रुपए किलो में बादाम आए हैं उतने ही रुपए किलो में छिलके भी आए हैं। क्या? अच्छा, यदि वे छिलके बादाम के बिना हो तो कितने रुपए किलो में खरीदोगे? कौन खरीदेगा? क्या बात कर रहे हो, छिलके कौन खरीदेगा? मामरा 3600 रुपये बता रहे हैं, लेकिन मैं तो छिलके सहित वाले की बात कर रहा हूँ। क्या छिलके सहित थोड़ी ना इतने महंगे होते होंगे? क्या खैर जो भी होते हों,
लेकिन मुझे ये कहना है कि आप बादाम के साथ में छिलके की भी उतनी ही कीमत दे करके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब कोरे छिलके की बात करो तो बोले कुछ नहीं है, तो छिलका इतना महंगा क्यों खरीदा आपने? अरे भाई साहब, अकेला छिलका नहीं खरीदा था, सम्यक दर्शन मतलब वो बादाम की मीगी के साथ में था, इसलिए इतनी कीमत थी उसकी। क्या समझ में आ रही है बात? देखिए बात ये इसी तरह की है, सम्यक दर्शन साथ में है तो तपश्चरण मणियों की तरह पूजनीय होता है, और यदि सम्यक दर्शन रहित हैं तो ज्ञान, आचरण, इंद्रिय निरोध ये सब पत्थर की तरह हो जाता है। आशय यह है कि ज्ञान, संयम और तप सम्यक्त्व के बिना निरर्थक हैं। और भी कहा है, इतना ही नहीं। अब बोलो आचार्यों की पंक्तियाँ अभी सम्यक दर्शन की महिमा के संदर्भ में आत्मानुशासन, यशस तिलक, रत्नकरण श्रावकाचार, धर्म संग्रह श्रावकाचार, गोमट सार, छेड़ाला, अभी कहाँ कहाँ पढ़ते अपन तो एक जगह पढ़ लेते थोड़ा सा। लाठी संहिता, देखो क्या क्या बातें कह रहे हैं, और सुनो जरा, और गजब की बात कहते हैं। यशस तिलक आश्वास में 7 नंबर और पृष्ठ 327 पर वे क्या श्लोक देते हैं, सुनिए। सम्यक्त्वात् सुगतिः प्रोक्ता ज्ञानात् कीर्तिरुदाहृता वृत्तात् पूजामवाप्नोति त्रयाच्च लभत शिवम। क्या कह रहे हैं? केवल सम्यक दर्शन से सुगति की प्राप्ति होती है। जो जीव सम्यक्त्व का धारक है वह सुगति में ही जाता है। अरे सम्यक दृष्टियों का ही भव सुधरता है, ये बात कहना चाह रहे हैं क्या प्रेमचंद जी साहब, केशव राय पाटन वाले? बोलो, ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टियों का ही भव सुधरता है, मिथ्या दृष्टियों की तो दुर्गति होती है। मिथ्या दृष्टि कितना भी संभलने का प्रयास करें, इसका मतलब 3 लोक 3 काल में न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। ओहो, 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन जैसा पूजनीय महिमावान कोई नहीं है, हमारा मित्र कोई नहीं है, भला करने वाला कोई नहीं है, और मिथ्या दर्शन के समान कोई दुख देने वाला नहीं है। पीछे भी इस तरह की पंक्ति आई थी जहाँ मिथ्या दर्शन के लिए सर्प, जहर और 4 उपमाएं देकर के वर्णन किया था, ध्यान होगा आप लोगों को। बड़ा गजब का प्रसंग है। सम्यक दर्शन की महिमा और गीत गा रहे हैं, वीतरागी संत सम्यक दर्शन की महिमा गा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न को अंगीकार करो, सम्यक दर्शन को अपने हृदय में धारण करो। ये सम्यक दर्शन अत्यंत महिमावान चीज है। देखिए आप, 3 लोक 3 काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। क्या सकल धर्म को मूल यही, सकल धर्म को मूल यही, क्या दौलत राम जी ने कह दिया है। क्या सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सारे धर्म का मूल है, सारे धर्म का मूल है, इसके बिना धर्म होता ही नहीं है, इसके बिना धर्म होता ही नहीं है। दंसण मूलो धम्मो, ऐसा अष्टपौड़ के अंदर कहते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी। दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है सम्यक दर्शन। इसके बिना धर्म रूपी वृक्ष खड़ा नहीं होता है। दंसण मूलो, मूल है ये धम्मो, सारे धर्म का मूल सम्यक दर्शन को कहकर के पुकारा गया है। देखिए आप और पंक्तियां पढ़ते हैं, यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो क्या निहाल हो जाएगा, यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो क्या उपलब्धि हो जाएगी, कि आपको पता नहीं है। सुनिए जरा, पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा है। क्या कहते हैं छेड़ाला में दौलत राम जी साहब, सुनिए जरा। प्रथम नरक बिन षटभुज होतिश वान भवन षंड नारी, और थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। पीसी छाबड़ा जी साहब देखो क्या कह रहे हैं, गजब की बात नहीं है। प्रथम नरक बिन षटभुज होतिश वान भवन षंड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ओह,
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव खोटी गतियों में नहीं जाता है क्या। इसी तरह का श्लोक रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी लिखा है। अरे बड़े गजब गजब के श्लोक हैं, गजब गजब की पंक्तियां हैं। दौलत राम जी की बातें जरा देखो यहाँ क्या कह रहे हैं दौलत राम जी की पंक्तियां। फिर इसी से रिलेटेड रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक पढ़ करके सुनाऊंगा आपको, देखना जरा। प्रथम नरक बिन, सामने लिखा हुआ आ गया है आपके सामने, देखो जरा। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, प्रथम नरक बिन, पहले नरक के बिना, अभी बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे, इसके अर्थ की चर्चा करेंगे। षटभू, 6 भूमियों में, और बिल्कुल सीधे लास्ट पंक्ति की तरफ आ जाइए। नहीं उपजत सम्यक धारी, क्या क्या है अंतिम शब्द? नहीं उपजत सम्यक धारी, सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। क्या सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता? कि कहाँ उत्पन्न नहीं होता? कि पहले नरक के बिना 6 नरकों में जाके पैदा नहीं होता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सोचो जरा, एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो 7वां नरक नहीं मिलेगा, 6ठा नहीं मिलेगा, 5वां भी नहीं मिलेगा, 4था भी नहीं, तीसरे और दूसरे नरक में भी नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है। प्रथम नरक बिन, पहला नरक की तो छूट रखी है भैया, क्यों? पहले नरक में चला जाता है, अभी बताएंगे, अभी आगे चल करके बतलाएंगे, खोलेंगे जरा। लेकिन इतनी महिमा तो जान लो कि सम्यक दृष्टि जीव 6 नरकों में नहीं जाता है, षटभू 6 भूमियों में नहीं जाता है, और ज्योतिष, ज्योतिष सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, क्या बोलो क्या कह रहे हैं? ज्योतिष वासी, वान और भवन, भवनवासी में नहीं जाता, व्यंतरों में नहीं जाता, वाण व्यंतर कहलाते हैं। वाण शब्द का प्रयोग व्यंतरों के अर्थ में होता है। ज्योतिषवासी देवों में जाकर के जन्म नहीं लेता, व्यंतरों में जाकर के जन्म नहीं लेता, भवनवासियों में जाकर जन्म नहीं लेता। ओहो क्या कह रहे हैं साहब। और षंड नारी, षंड नपुंसक नहीं होता, और नारी स्त्रियों में जाकर के जन्म नहीं लेता। बोलो, नार की जीव मरकर कभी नपुंसक नहीं होगा, नार की जीव मरकर के कभी स्त्रियों में जाकर के जन्म नहीं लेगा। ओहो क्या, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक एक शब्द सुनिए कितना बारीकी से कह रहे हैं, याद हो जानी चाहिए पंक्तियां सम्यक दर्शन की महिमा के संदर्भ में कही गई है। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वान भवन षंड नारी, और थावर विकला त्रय, पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। अभी खोलेंगे पहले नरक में क्यों जाता है। मैं यदि कोई बात यहाँ तो इसका मतलब मुझे मालूम है आगे पेज पर ये पंक्तियां अभी आने वाली है, इसलिए जिन्हें याद नहीं है वे जरूर याद करें। पहले नरक के बिना 6 पृथ्वियों में, माने 6 नरकों में नहीं जाता, और ज्योतिष में जन्म नहीं लेता, और व्यंतरों में जन्म नहीं लेता, और भवनवासियों में जन्म नहीं लेता। षंड माने नपुंसक भी कभी नहीं बनेगा, और नारी माने स्त्री पर्याय में भी वो जन्म नहीं लेगा। थावर, स्थावरों में जन्म नहीं लेता भाई साहब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, प्रकृति की है कटाकटी, ये प्रकृतियां उसके कटती है। ओह आप देखिए कितने दुख हैं, कितनी तकलीफ है इन परिस्थितियों में। झाड़ बन जाते हैं, गार्डन में जाते हैं घूमने के लिए, घूमने फिरने के लिए चले गए हम, कहाँ कहाँ जाते हैं एकेंद्रीय जीवों को देखने के लिए। अरे शेर देखने जा रहे हैं, लायन देखने जा रहे हैं, टाइगर देखने के लिए जा रहे हैं, रणथंबोर का प्लान बनाया है, वहाँ जाकर के क्या देखेंगे? जानवरों को देखेंगे। और वहाँ नहीं गए तो कहाँ चल रहे हैं? चलो गार्डन में चलते हैं घूमने के लिए। वहाँ नहीं गए तो चलो कहाँ चलते हैं? बोले चलो हिल स्टेशन चलते हैं, पहाड़ों पर चलते हैं। अरे चलो चलो झरनों में चलते हैं, तालाब किनारे चलते हैं, समुद्र के पास में चलते हैं। भैया पानी के पास में जाता है, पहाड़ के पास में जाता है, पेड़ों के पास में जाता है, ग्रीनरी के पास में जाता है। सब एकेंद्रीय है, एकेंद्रीय है सबके सब। और ये कह रहे हैं वो एकेंद्रीय जीव अपार दुखी हैं,
एक इंद्रियों के प्रति होने वाला आकर्षण एक इंद्रिय अवस्था में ले जाकर जन्म ले लेता है। पहाड़ बनकर के वर्षों तक, हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा, वनस्पति कायिक होकर के हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा, एक इंद्रिय होकर के। क्या करें? ये समझा रहे हैं यहाँ पर, हाथ पांव नहीं होंगे, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, लेकिन यदि सम्यक दर्शन हो गया तो ये कह रहे हैं यहाँ पर थावर नहीं होगा, पृथ्वी कायिक नहीं होगा, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक नहीं होगा, और विकलत्रय नहीं होगा, स्थावर भी नहीं है और विकलत्रय भी नहीं है। थावर विकलत्रय, विकलत्रय जानते हैं, 2 इंद्री नहीं बनेगा कभी भी, 3 इंद्री नहीं बनेगा, 4 इंद्री नहीं होगा, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं होगा, अशनि पंचेंद्री नहीं होगा, और इनमें नहीं उपजत, उत्पन्न नहीं होता। सम्यकधारी जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो इन अवस्थाओं में जाकर के जन्म नहीं लेते। रत्नकरण श्रावकाचार्य का एक और श्लोक सुनाता हूँ, जरा देखिए। सम्यक दर्शन शुद्धा, रत्नकरण श्रावकाचार्य है, 35 नंबर का श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य का। वे क्या लिखते हैं? सम्यक दर्शन शुद्धा नारग तिर्यग नपुंसके स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। क्या ओहो, क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसके स्त्रीत्वानि, नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानि, दुष्कुल खोटे कुलों में जाकर के जन्म नहीं लेगा, दुष्कुल विकृत विकृत शरीर में जाकर के जन्म नहीं लेगा, और अल्पायु, अल्पायु का धारी नहीं होगा, और दरिद्रताम, दरिद्र नहीं होता। अरे रे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मर करके दरिद्र नहीं होता, मानो जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता उसकी मिट गई है। अरे अंदर में जिसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न पल रहे हो, वो व्यक्ति बाहर में दरिद्र कैसे हो सकता है? जो अंदर से संपन्न होते हैं वे बाहर से भी संपन्न होते हैं, जिनकी आंतरिक संपन्नता होती है वे बाहर में दरिद्री नहीं हो सकते हैं। दरिद्रता से हर व्यक्ति डरता है, दरिद्रता से हर व्यक्ति बचना चाहता है, दरिद्रता से हर व्यक्ति दूर होना चाहता है। ये कह रहे हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य समंत भद्राचार्य देव कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की महिमा तो देखिए, सम्यक दर्शन का वैभव तो देखिए, सम्यक दृष्टियों का चैतन्य वैभव देखिए, सम्यक दृष्टियों की अंतरंग महिमा देखिए आप किस तरह की है कि ये जो सम्यक दृष्टि जीव हैं दुष्कुल, ओहो, हीन कुलों में जाकर के जन्म नहीं लेते। क्या कहीं हीन कुलों में जाकर के जन्म नहीं लेते। दुष्कुल विकृत, विकृत माने अंग भंग नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव लूले नहीं होते, लंगड़े नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव काणे नहीं होते, सम्यक दृष्टि जीव बहरे नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीवों के हाथ पांव डिस्टर्ब नहीं होते। सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं सोचिए जरा। क्या दुष्कुल विकृत, विकृत भी नहीं होते, और अल्पायु, अल्पायु वाले भी नहीं होते हैं। और दरिद्रताम, दरिद्रताम, दरिद्रता च दरिद्र, और दरिद्रता व्रजंती, व्रजंती रोक दी गई है। न अपि वृत्तिकाः, न अपि वृत्तिकाः, अरे भले ही व्रत नहीं है अभी, भले ही अणुव्रत नहीं लिए हैं। क्या समझ में आ रही है बात? सहित सम्यक दर्श हैं जो नीच कुल में ना ही हो, नीच गति या अल्प आयु, दरिद्र अभद्र भी ना ही हो। बहुत सुंदर जिग्नेश भाई, फटाफट पद्यानुवाद सामने रख दिया, बहुत सुंदर भाई साहब। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। अब देखो आप, ये तो क्या महिमा है, ये तो कट गई है। ये सारे तो दोष थे, ये सारी तो कमियां थी जो कट गई है। अरे महिमा तो वो है कि 3 लोक का साम्राज्य मिलने वाला है। महिमा तो वो है कि मुक्ति कन्या के साथ में इसका वर्ण होने वाला है। क्या अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन हो रहा है। महिमा तो ये है भैया, नरक में नहीं जाता, ये कौन सी महिमा की बात है? क्या तिर्यंच में नहीं जाता, ये कौन सी महिमा की बात है?
लेकिन जगत के जीवों को इनमें भी महिमा आती है। दरिद्र नहीं होता इसे कहा जाता है, अरे गजब की महिमा है भाई साहब, दरिद्र नहीं होता, दरिद्र नहीं होगा, दरिद्र नहीं, अरे क्या किस बात की महिमा आ रही है? हम ये कह रहे हैं अनंत ज्ञान से संपन्न होगा, इसका नाम है दरिद्र नहीं होता। हम ये कह रहे हैं रत्नत्रय से संपन्न हो गया है, अब ये अनंत सुख से संपन्न होगा, अब अनंत वीर्य से संपन्न होगा, अब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य जैसी संपदा इसके अंदर में आकर के लोटपोट होगी। भाई साहब ये मिल गया है इसे, ये महिमा है सम्यक दर्शन की। देखिए जरा क्या चर्चा चल रही है, नीचे पढ़ता हूँ 85 नंबर पेज को खोल करके देखिए जरा नीचे क्या कह रहे हैं। इस छंद के अनुसार सम्यक दृष्टि कल्पवासी देव उत्तम क्षेत्र में उच्च कुल में मनुष्य ही होता है। ओ वाह, क्या कह रहे हैं। इस छंद के आधार पर क्या कह दिया गया है, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ जाता है, सम्यक दृष्टि जीव जाता है इस छंद के अनुसार यदि बात कही जाए तो। क्या ये कह रहे हैं कल्पवासी देवों में, वैमानिक देवों के अंदर ही जाता है, इसके अलावा नहीं जाता और कहीं। या फिर उत्तम क्षेत्र में उत्तम कुल का धारी मनुष्य होता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। यदि सम्यक्त्व होने के पहले, पॉइंट टू बी नोटेड, पहले नरक की जो बात कही थी ना, नरक में क्यों जा रहा है, पहले नरक में क्यों चला गया। यदि सम्यक्त्व होने के पहले नरक आयु का बंद हो गया हो, ये नियम है भैया, क्या करें। यदि नरक में नरक आयु को बांध लिया हो, सम्यक दर्शन होने के पहले यदि नरक आयु बंद गई हो, पहले बंद गई, यह भी समझ लेना कितनी गजब की बात है। मैंने जिन चमत्कार की चर्चा की थी, क्या ये हिलता है ना, तो ये सब हिलते हैं। मैंने ये चर्चा की थी कि भैया ये जो है ना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, अब सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अब सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्या दृष्टि, तो सारे ही जगत के लोग हैं। तो सारे जगत के मिथ्या दृष्टि जीव वे मिथ्यात्व के काल में कहीं भी जा सकते हैं। 7वें नरक की, 5वें नरक की उसने आयु बांध ली मिथ्या दृष्टि जीव ने। हम मिथ्या दृष्टि जीव ने यदि 5वें नरक की आयु बांध ली तो सुनो, अब बाद में सम्यक दर्शन हो जाएगा तो इतना कंसेशन मिल जाएगा कि दूसरे से लेकर के 7वें नरक तक की सारी परिस्थितियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नहीं जाओगे आप, सजा माफ हो जाती है, सजा कम हो जाती है, सजा घट जाती है। ये सम्यक्त्व की महिमा है, सम्यक दर्शन की ऐसी अपूर्व महिमा है। इसलिए कहा यदि सम्यक्त्व होने के पहले नरक आयु का बंद हो गया हो, क्या सम्यक दर्शन होने के पहले यदि नरक आयु का बंद हो गया हो तो पहले नरक से आगे नहीं जाता। वाह, ठीक है ना। संक्रमण नहीं होता, संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म में संक्रमण का विधान नहीं है हमारे यहाँ जनागम में। आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता, लेकिन अपकर्षण है। क्या कहा, अपवर्तन है। समझ में आ रही है बात। माने आयु कर्म, संक्रमण किसे कहते हैं, संक्रमण माने कन्वर्ट हो जाना, वो संक्रमण कहलाता है। जैसे नरक से बदल करके देव हो जाए, ये संक्रमण है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या जिसने एक बार नरक आयु बांध ली वो नरक ही होगा, उसका नरक में ही जाएगा। जिसने देव बांध लिए वो देवगति में ही जाएगा, ये तो नियम है पक्का। तो अब उसमें लेकिन कम ज़्यादा पना हो जाता है, उसे कहते हैं उत्कर्षण और अपकर्षण, उसे कहते हैं अपवर्तन। आयु कर्म के लिए एक विशेष शब्द दिया जाता है जिसका नाम है अपवर्तन। सारे के सारे आयु कर्म के निषेक बांधी थी 33 सागर के लिए। क्या 33 सागर के लिए आयु बांधी थी, और 33 सागर की आयु घट करके कितनी रह गई, बोले 84,000 वर्ष की रह गई। 33 सागर की आयु और घट करके 84,000 वर्ष की रह गई, गजब हो गया भाई साहब। क्या तीसरे चौथे की बांधी थी और पहले नरक के अंदर आकर के जन्म ले लिया। कितनी गजब की स्थिति है। अरे ये श्रेणिक महाराजा 84,000 वर्ष की आयु है ना। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो अपना प्रकरण चल रहा है, जरा देखिए इस प्रकरण को, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं।
केवल सम्यक दर्शन का ही फल है ये सब। ये जो फल बताया गया है, क्या ये जो फल बतलाया गया है ये सम्यक दर्शन का फल है। सम्यक दर्शन के बिना जो मिथ्या ज्ञान है, सम्यक दर्शन के बिना जो मिथ्या ज्ञान है उससे कुछ कीर्ति हो जाती है। हो क्या कह रहे हैं भैया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ज्ञान बढ़ गया, योग्यता बढ़ गई, थोड़ी सी बोलने की कला आ गई, लच्छेदार भाषण दे दिया, लोगों को अट्रैक्ट कर दिया, लोगों को पढ़ा लिया, सिखा लिया, समझा दिया, ज्ञान बांट दिया, ज्ञान के मोती बांट दिए, बिखेर दिए, तो ये कह रहे हैं यहाँ उससे कुछ कीर्ति हो जाती है। और क्या दम है, थोड़ी सी यशस कीर्ति का उदय आएगा, थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाएगी, और क्या है, थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाएगी, लोग जय जयकार करने लगे, अरे भाई साहब बहुत ही नॉलेज है भाई साहब इनको, अरे यार क्या इनका तो ज्ञान, भाई साहब गजब ज्ञान है, भाई साहब गजब ज्ञान है। अरे तो क्या करो उस ज्ञान का, प्रशंसा मिल गई, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञाता हो जाता है मिथ्या दृष्टि ज्ञानी जी, मिथ्या दृष्टि ज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी क्या 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसी चर्चाएं करते रहते हैं, अरे भाई साहब इनका तो ज्ञान गजब का है, अरे भाई साहब ये जब गाथाएं बोलते हैं, अरे भाई साहब ये जब श्लोक सुनाते हैं, अरे भाई साहब ये जब रेफरेंस प्रस्तुत करते हैं, गजब का ज्ञान है, गजब का ज्ञान है। तो क्या करे ऐसे ज्ञान का, अनंत बार ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है, अनंत बार समय सारा जी ऐसे ग्रंथों को कंठस्थ किया है भैया, कंठस्थ अनेक बार किया है, पूर्व जन्मों में भी किया है। आलोक जी भाई साहब कुछ दम नहीं है इस ज्ञान में, देखो आगे अगला शब्द सुनो, आपको जमीन खिसक जाए पैरों से। और मिथ्या चारित्र से कुछ आदर सत्कार की प्राप्ति हो जाती है। ओ हो, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान था और मिथ्या चारित्र था, इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान मिथ्या है, सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र मिथ्या चारित्र है। हम नहीं कह रहे हैं बाकलीवाल जी साहब, हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं शास्त्र लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं आगम पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया कितने ग्रंथों के रेफरेंस देकर के बात कर रहे हैं। हमारी मत मानो लेकिन आचार्यों की तो मानो। सम्यक दर्शन के बिना सारा करना धरना सब व्यर्थ है, सम्यक दर्शन के बिना जितना किया सब बेकार है, सम्यक दर्शन के बिना। सम्यक दर्शन की ऐसी गजब की महिमाएं हैं, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में क्या हुआ, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया, क्या हुआ थोड़ा सा चारित्र बढ़ गया, क्या हुआ थोड़ा सा व्रताधिक अंगीकार कर लिए, हमने कर लिए, हम अपने आप को महान समझने लगे और दुनिया हमें महान कहने लगी। वाह क्या हो गया, दुनिया भी ये कहने लग गई, अरे भाई साहब गजब, भाई साहब गजब, भाई साहब क्या चारित्र है इनका, तो देखो तो सही, इनके व्रत देखो, प्रतिमा देखो, आचरण देखो, जीवन देखो, यार क्या जीवन तो इसे कहते हैं भाई साहब। दुनिया भी ये कहने लगी और ये कह रहे हैं यहाँ कुछ आदर सत्कार की प्राप्ति हो जाती है, और क्या दम है, इससे ज़्यादा क्या कर लोगे आप। हो आदर मिल रहा है, आदर मिल रहा है, जय जयकार हो रही है, जय हो जय हो जय हो। क्या हो रहा है भाई साहब, इस आदर सत्कार से क्या हो जाएगा। ये दुनिया कभी किसी को दिल में जगह देती नहीं, शव पे चढ़ा दो 2 आंसू फिर यह नाम तक लेती नहीं। ये जगत का स्वरूप है, कौन किसे याद करता है। आप जिसे आत्म प्रशंसा कह रहे हैं, आप जिसके बारे में ये कह रहे हैं हमारी बहुत महिमाएं, आप ये कह रहे हैं अरे भाई साहब हमारी इतनी महिमाएं, कौन किसको याद करता है। सब अपने आप को ही दिखाना चाहते हैं, दुनिया को कोई नहीं देखना चाहता है। क्या प्रियंक भाई, मैं अपने आप को देखूंगा, आप अपने आप को देखेंगे, हमारे दूसरे सज्जन भाई साहब वो अपने आप को देखेंगे, किसको किसके आचरण से क्या पड़ी है, क्या लेना देना है। सामने वाले के लिए इतनी सिंपैथी जरूर हो सकती है कि मर जाएगा तो एक मैसेज कर देंगे भैया ओम शांति, बस लो खत्म। और क्या लेना देना है, हाथ जोड़ करके एक मैसेज कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कौन चल बसा। अपने आप के बारे में अपने आप को विचारना पड़ेगा भैया, ये जिन धर्म मिला है ये अपने आप के लिए मिला है, ये दुनिया के लिए नहीं है, दुनियादारी के लिए नहीं है। हाँ।
दुनिया में कुछ नहीं है। अरे नहीं साहब मेरे को इतने लोग सुनते हैं, अरे नहीं साहब मुझे इतने लोग मानते हैं, अरे नहीं साहब इतनी जय जयकार हो रही है, अरे देखो तो सही लोग सेल्फी ले रहे हैं, देखो तो सही लोग फोटो खिंचा रहे हैं, देखो तो सही लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं। अरे क्या दम है इन ऑटोग्राफ में और फोटोओं में? क्या उनकी क्या स्थिति है जिनके साथ में आज तक आपने फोटोग्राफ्स लिए हैं और ऑटोग्राफ लिए हैं भूतकाल में? अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने खड़े होकर के, क्या नाम है, जलसा हैं, प्रतीक्षा, खड़े खड़े लोग, ओ एक झलक मिल जाए तो, एक झलक मिल जाए तो, काय की झलक, एक झलक यदि अपने स्वभाव की मिल जाए तो सिद्धों से भेंट कराए, ऐसा है भैया। ये कोई गजब की बात है। ये कहता है अब सोचो आप, प्रतीक्षा जलसा के सामने खड़ा होकर के घंटों इंतजार करेगी झलक मिल जाए, और फिर कल्पना करो वो तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे गले में हाथ डाल देवे, और फिर सोचो तुम्हें ऑटोग्राफ देवे, तुम्हारे साथ में फोटो, फिर तुम्हारे यहाँ पार्टी में आ जाए और तुम्हें कहे, और बड़ी सभा में मंच से माइक से ये कहे, अरे ये तो मेरे दोस्त हैं, प्रकाश जी तो, विपुल भाई कंदी तो मेरे दोस्त हैं, और साहब गजब ही कर दिया, साहब गजब ही हो गया साहब। क्या क्या हो गया, क्या हो गया है? ये हो क्या गया? यदि ऐसा कुछ हो गया तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है भैया। सोच लेना एक बार, ये जो बात कह रहे हैं यहाँ, थोड़ा बहुत आदर सत्कार मिल जाएगा क्या? हमारे एलए में है अनिल भाई, हम उनके यहाँ लॉस एंजल्स में उनके घर जाकर के रुके, गए एक दो बार, और वो वहाँ पूरे अमेरिका के अंदर इस तरह के हॉलीवुड वगैरह के और इनके सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन्होंने अपने एल्बम दिखाए और उन एल्बमों में दिखाया कि शायद ही कोई ऐसा फिल्म स्टार हो जिसको हमने यहाँ बुलाया नहीं हो और जिसके साथ में बैठ करके हमने नाच गान और ये खान पीन नहीं किया हो। क्या सारे इवेंट्स सब उनके साथ में खूब, एक भी हीरो का नाम नहीं ले सकते आप, अमिताभ बच्चन से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक, चारों तरफ फिल्म स्टार हीरोइन। फिर क्या हुआ भाई साहब? अरे बोले पंडित जी कुछ दम नहीं है, अब तो जीवन इतना बदल गया है, दिन में 3-3 4-4 टाइम 4-4 6-6 घंटा स्वाध्याय करते हैं, सब छोड़ दिया, कुछ दम नहीं है। नरक है, नरक ऐसा बोलते हैं क्या? नरक है, नरक ये लोक का नरक, क्या इस लोक का नरक, इस लोक का नरक है, सच्ची बात है क्या? वो लोग शो इवेंट्स सारे अरेंज करते थे, उल्लास भाई आप भी जानते होंगे और भी सब जानते हैं, अपने निरंजन भाई हैं शिकागो वाले, उनको तो बहुत लोग जानते हैं, उनके भाई हैं, उनके छोटे भाई। दिखाए उन्होंने, सारे दिखाए, और सारे दिखाने के बाद में जब हमारा कुछ रस विशेष नहीं दिखा तो बोले पंडित जी सब छोड़ दिया हमने भी, कई साल हो गए, अब कुछ दम नहीं है। अमिताभ बच्चन तो भाई मानता है मेरे को, ऐसा है क्या? क्या दम है भैया? अरे भाई सब यहीं धरा रह जाता है, सब यहीं छूट जाता है क्या? देखिए कुछ दम नहीं है, सबकी सब चीज़ें जीरो हो जाती है भाई साहब, जीरो हो जाती है देखते देखते ही, और ये जीव मर करके नरक में चला जाता है, त्रियंच में चला जाता है। यहाँ महिमा गा रहे हैं, आपने यदि ये भाई आचरण पालन भी कर लिया तो थोड़ा बहुत आदर सत्कार मिल जाएगा, थोड़ी रेस्पेक्ट मिल जाएगी, थोड़ा सा मान सम्मान हो जाएगा, लोग तुम्हारे की जय जयकार करने लगेंगे, लेकिन उस जय जयकार को करोगे क्या? ऐसी जय जयकार पिछले अनादि काल से लेकर के अनंत बार हुई है क्या? अनंत बार इस प्रकार की जय जयकार हुई है, अनंत बार जय जयकार हुई है उसकी, लेकिन उस जय जयकार की कोई कीमत नहीं है भैया। सच में तो ज्ञान की भी कीमत नहीं है और चारित्र की भी कीमत नहीं है, सम्यक दर्शन की कीमत है। महिमा तो सम्यक दर्शन की है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, कहा भी है, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सम्यक्त्वं दुर्लभम लोके सम्यक्त्वं मोक्ष साधनम ज्ञान चारित्रयोर्बीजम मूलम धर्म तरोरिव। धर्म संग्रह श्रावकाचार्य का ये श्लोक प्रस्तुत किया है, जरा देखिए आप। इस धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में आचार्य देव क्या कह रहे हैं? इस संसार में सम्यक दर्शन का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, सच्ची श्रद्धा का प्राप्त होना ये बड़ा दुर्लभ है, यही मोक्ष का मुख्य साधन है। ओहो क्या बात कह रहे हैं, ये क्या बात कह रहे हैं, जरा सुनो तो सही।
इस संसार में सम्यक दर्शन का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, बहुत भारी काम है सम्यक दर्शन का प्राप्त होना। यही मोक्ष का मुख्य साधन है। माने सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं होता है, टिकट है ये मोक्ष का। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष नहीं मिलता। और ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति के लिए बीज के सदृश धर्म रूपी वृक्ष की स्थिरता के लिए मूल के समान है। वाह, ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति के लिए जरा देखो तो सही, क्या क्या कह रहे हैं। ये अत्यंत दुर्लभ है, मोक्ष का मूल साधन है, असली साधन है ये। और ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति के लिए, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, चारित्र की उत्पत्ति के लिए बीज के समान है। ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति के लिए बीज के समान है। और धर्म रूपी वृक्ष की स्थिरता के लिए, धर्म रूपी वृक्ष किसके दम पर टिका रहेगा, उसकी स्थिरता के लिए मूल के समान है। दंसण मूलो, ये जो अष्टपाउड़ की सूक्ति है, अष्टपाउड़ की मूल गाथा है कुंदकुंदाचार्य देव की। दंसण मूलो, ये सम्यक दर्शन मूल है किसका, धम्मो, धर्म का मूल है। क्या दंसण मूलो धम्मो, क्या दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही है जो धर्म का मूल है। और देखो गजब की महिमा बता रहे हैं इसकी। गोमट सार की 645 नंबर गाथा कह रहे हैं ये सम्यक दर्शन रूपी यदि टिकट मिल गया तो क्या मिल जाएगा, जरा देखिए। दंसण मोहे खविदे से यदि एकेव तदीय तुरीय भवे, नादि कदि तुरीय भवम न विणसदी शेष सम्मंब। गजब की गाथा है भाई साहब। घूमट सार 645 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव, क्या लिख रहे हैं जरा सुनो। देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। दर्शन मोहनीय कर्म के क्षय होने पर क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उसी भव में या तीसरे चौथे भव में अवश्य ही सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। वाह, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव या तो सम्यक दर्शन हो गया तो उसी भव में मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, और यदि उसी भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कदाचित नहीं हो सकी तो तीसरे भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेगा, और यदि तीसरे में भी नहीं हुई तो चौथे भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेगा। क्या क्या कंडीशन बनती है और कैसे कंडीशंस बनती है उसकी बात यहाँ ये कर रहे हैं। दर्शन मोह चला गया, मिथ्यात्व चला गया, अब ये जीव सम्यक दृष्टि ये कैसे 3-4 भव में निर्वाण की प्राप्ति कर रहा है। विचारना कितना जल्दी मिलने वाला है, 3-4 भव सिर्फ, और कुछ नहीं। आप सोचिए, नरक तिर्यंच आदि गतियों में अनंत अनंत काल जाकर के बिताया है, उससे बच गए हैं, उससे छुटकारा मिल गया है। जरा इसे देखिए क्या पंक्तियां दी है और क्या बात कह रहे हैं। तीसरे चौथे भव में अवश्य ही सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। कौन? क्षायिक सम्यक दृष्टि। प्रकरण किसका चल रहा है? क्षायिक सम्यक दृष्टियों का। कंफर्म हो गई है, बुकिंग कंफर्म हो गई है, सीट कंफर्म हो गई है, जाना तय हो गया है, सगाई हो गई है, शादी होना बाकी है। क्या सम्यक दर्शन हो जाने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के बीच का काल सगाई से शादी के बीच का काल है बस। और बातें चलती है बराबर अंतर्मुख होकर के। सिद्धों जैसा आनंद मिलता है उस आनंद का उपभोग करते रहते हैं बराबर। ये कह रहे हैं तीसरे चौथे भव में अवश्य ही सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये सम्यक्त्व होने के पश्चात उपशम या वेदक की तरह नहीं छूटता है। ओह, शायिक सम्यक्त्व की महिमा गा रहे हैं। जैसे शायिक सम्यक्त्व हो गया है, ये उपशम सम्यक्त्व की तरह, उपशम छूट भी सकता है, शायिक नहीं छूटता है। शायिक की महिमा अलग प्रकार की है, उपशम की भी महिमा है क्या, लेकिन उपशम की महिमा से शायिक की महिमा ज़्यादा है। वो उपशम सम्यक्त्व क्षयोपशम रूप बदलकर जब शायिक रूप हो जाता है तो उसकी ऐसी कीमत है कि फिर वो अब लौट करके नहीं आएगा, अब वो लौट करके संसार नहीं आएगा। इसलिए उपशम या वेदक ये तो फिर छूट जाते हैं,
किसी को उपशम सम्यक्त्व हुआ, छूट गया। किसी को वेदक सम्यक्त्व हुआ, वो छूट गया। किसी को क्षयोपशम सम्यक्त्व हुआ, क्षयोपशम वेदक हुआ, बोले छूट गया क्या। लेकिन जो क्षायिक सम्यक्त्व है, एक बार यदि हो गया कभी नहीं छूटेगा वो क्षायिक सम्यक दर्शन, अनंत काल तक सिद्धालय में ले जा करके विराजमान कर देगा। अनंत सुखों की गारंटी है भाई साहब, अनंत सुखों की गारंटी। देखिए इसका भावार्थ बतला रहे हैं। जो 2 3 4 भव की जो बात कही है, 1 3 4 भव की जो बात कही है, उसका थोड़ा सा खुलासा कर देते हैं। यहाँ बतला रहे हैं, देखिए जरा भावार्थ में। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव अंतर्मुहूर्त सहित, क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव अंतर्मुहूर्त सहित 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर से ज़्यादा संसार में नहीं रहता। पॉइंट समझ में आया क्या? थोड़ा समझने जैसा है भाई साहब, थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना। ये पॉइंट क्या समझा रहे हैं, जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को समझने की चेष्टा करना, थोड़ा सा करना, थोड़ा सा गणित है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। जरा देखिए प्रश्न सामने दिख रहा है, वेदक सम्यक्त्व क्या होता है? क्षयोपशम को ही वेदक समझिए। सम्यक्त्व मोहनीय, जो दर्शन मोहनी की तीसरी प्रकृति है, जिसे सम्यक्त्व मोहनी कहा जाता है, उसके उदय के वेदन की अपेक्षा से वेदक सम्यक्त्व कहलाता है। इसका मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक्त्व के काल में सम्यक्त्व मोहनी, जो तीसरी कर्म प्रकृति, दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी है। क्या मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी है। सम्यक्त्व मोहनी कर्म के उदय का जब वेदन होता है तो वेदक सम्यक्त्वी कहलाता है। अब सुनिए बात क्या चल रही है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव क्या कह रहे हैं? ये जीव अंतर्मुहूर्त सहित 8 वर्ष, इसका मतलब 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त का जब किसी व्यक्ति की लाइफ हुई, मनुष्य जीवन है 8 वर्ष का हो गया, 8 वर्ष के पहले सम्यक दर्शन ले नहीं सकता। अब 8 वर्ष का होने पर उसने सम्यक दर्शन ले लिया, ठीक है ना। अब 8 वर्ष का सम्यक दर्शन होने के बाद में सबसे पहले तो उपशम हुआ और अंतर्मुहूर्त में ही क्षयोपशम होकर के क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। इसकी आयु कितनी है? बोले 1 कोटि पूर्व की मैक्सिमम आयु हो सकती है कर्म भूमि के मनुष्य की। तो बोले इतनी आयु तक सम्यक दर्शन बना रहा कि और फिर वो मर करके मुनि होकर के दीक्षा लेकर के फिर वो मर करके 33 सागर की आयु वाला हो गया, देव गति में चला गया। 33 सागर की आयु वाला देव हुआ, सर्वार सिद्धि। और वहां से जब नीचे आया, क्या तो नीचे आकर के मनुष्य हुआ और मनुष्य में फिर 1 कोटि पूर्व की आयु हुई और 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर के फिर उसने निर्वाण की प्राप्ति कर ली। तो निर्वाण जाने के पहले पहले क्षायिक सम्यक जीव का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना रहा? क्या मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना रहा उस जीव का? तो बोले 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त तो कम कर दो और दोनों साइड के मनुष्य पर्याय और बीच की सर्वार सिद्धि की पर्याय, तो दोनों साइड की मनुष्य पर्याय, समझ में आ रही है बात? 1 कोटि पूर्व 1 कोटि पूर्व, तो 2 कोटि पूर्व हो गए और बीच में 33 सागर की आयु वाली देव पर्याय। तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, इतना समय जो है एक क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव का संसार का काल हो गया। इसमें एक दूसरी विवक्षा और चलती है, चौथे गुण स्थान का यदि उत्कृष्ट काल निकालना हो तो फिर अलग प्रकार से निकलता है। चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल अभी यहाँ, क्योंकि वो सर्वार सिद्धि वाला नहीं आएगा, फिर वो विजय वैजयंत जयंत अपराजित वाला आएगा, वो अलग गणित है, उसमें अभी नहीं उलझे। अभी तो यहाँ संसार दशा में क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है वो यहाँ लाइन दी है, जिसे हमने यहाँ समझ लिया है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। यदि क्षायिक सम्यक्त्वी के होने के पहले, क्या यदि सम्यक्त्वी होने के पहले देव आयु या नरक आयु का बंध हो गया हो, मान लीजिए, तो वह तीसरे भाव में
यदि मान लीजिए देव आयु और नरक आयु का बंध हो गया हो पहले ही, तो वे तीसरे भाव में जाता है, या तो उसी भाव से चला जाएगा क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव, लेकिन पहले देव आयु बंध गई थी, पहले नरक आयु बंध गई थी, तो फिर यहाँ मनुष्य से देव और फिर मनुष्य होकर के मोक्ष, मनुष्य से नरक और नरक से मनुष्य होकर के फिर मोक्ष, तो तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि सम्यक दर्शन होने के पहले मनुष्य या तिर्यंच आयु का बंध हो गया हो, क्या यदि मनुष्य या तिर्यंच आयु का बंध पहले हो गया और बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो फिर मनुष्य तिर्यंच बनेगा, वो भोग भूमि में जाएगा। तो यहाँ से ये भाव और इसके बाद में बन गया वो भोग भूमि का मनुष्य तिर्यंच, नेक्स्ट भाव हो गया दूसरा। उसके बाद में वहाँ से गया देव पर्याय में, और देव पर्याय से फिर वापस लौट करके आया मनुष्य पर्याय में, और यहाँ से चला गया मोक्ष। तो या तो उसी भाव से मोक्ष चला जाए, यदि देव नरक बंध गई हो तो तीसरे में मोक्ष जाए, क्योंकि देव नरक से तो जाएगा नहीं, मनुष्य होकर के जाएगा। और यदि मनुष्य तिर्यंच बंध गई हो तो यहाँ से मनुष्य तिर्यंच, फिर देव और फिर मनुष्य होकर के मोक्ष जाएगा। इस तरह से चौथे भाव में वो अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति करता है, तो वह चौथे भाव में अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इस तरह से ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों की अद्भुत महिमा है। जो जीव सम्यक प्राप्त करते हैं वे अल्प काल में भगवान महावीर स्वामी के बगल वाली सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं। इससे ज़्यादा और महिमा वाली बात क्या हो सकती है। 15 मिनट के किसी आयोजन में प्रधानमंत्री जी के बगल वाली सीट पर बैठने का अवसर मिल जाए तो ज़िंदगी भर के लिए उस फोटो को ऐसे सजा करके अपने ड्राइंग रूम में लगा करके रखता है, बड़ी करवा करके, मैं प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठा था, अखबारों में निकालता है। और हम ये कह रहे हैं एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो आप अनंत काल के लिए भगवान महावीर स्वामी और भगवान आदिनाथ भगवान के बगल वाली सीट पर जाकर के विराजमान होंगे। यह सब सम्यक दर्शन की ही महिमा है। ऐसी महिमा जानकर हम सब सम्यक तो प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। माँ बाणा मुखर मंत्र।